दोस्तों, अगर आपने अभी तक विचित्र फॉर यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सपनों का संसार एक ऐसा मायावी और दिलचस्प संसार है जिसने सदा इंसान की सोच को उकसाया है। आदिकाल से ही इंसान का दिमाग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के प्रयत्नों में सक्रिय है, लेकिन जब किसी भी कारण इसकी कुछ अधूरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती, जो दिमाग के किसी कोने में जागृत अवस्था में रहती हैं, तो वह सपने का रूप ले लेती है। आधुनिक विज्ञान के विचारक मानते हैं कि सपने इंसान की दबी हुई इच्छाओं को प्रकाशित करते हैं, जिनको हमने अपनी जागृत अवस्था में कभी न कभी विचारा होता है। मतलब ज्यादातर सपने हमारी वो इच्छाएं हैं जो किसी भी प्रकार के भय से जागृत अवस्था में पूर्ण नहीं हो पाती हैं और सपनों में साकार होकर हमें मानसिक संतुष्टि और तृप्ति देती है। सपने क्या हैं? इस प्रश्न का कोई ठोस प्रमाणिक उत्तर आज तक खोजा नहीं जा सका है। विज्ञान मानता है कि नींद हमारे मस्तिष्क में होने वाले उन परिवर्तनों से संबंधित होता है जो सीखने और याददाश्त बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर की मांसपेशियों को भी आराम पहुंचाने में सहायक होते हैं। और नींद की अवस्था में भी हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स सामान्य से ज्यादा सक्रिय होते हैं। आपने कभी न कभी जरूर महसूस किया होगा कि आप नींद में हैं और आपके सीने पर कोई भयानक चीज आकर बैठ गई हो, या आपके बगल में कोई राक्षस खड़ा हो गया हो, पर आप चाह कर भी ना चिल्ला पा रहे हैं और ना ही भाग पा रहे हैं और आपका दम भी घुटने लगता है। आप मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी आवाज आपके मुंह से निकल नहीं पाती। पुराने जमाने में लोग इसे भूत प्रेत से जोड़ते थे, पर साइंस की नजर में इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। जब हम नींद की अवस्था में पहुंच जाते हैं और हमारी आंखें तेजी से हिलने डुलने लगती हैं, जिसे रैपिड आई मूवमेंट भी कहते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान हम सपना देखने लगते हैं और तब हमारा दिमाग एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है, जिसके कारण हमारा बॉडी पैरालाइज्ड हो जाता है। हमारा दिमाग हमारी खुद की भलाई के लिए हमारे बॉडी को पैरालाइज्ड करता है, क्योंकि अगर सपने में डर के कारण आपको भागना या चिल्लाना हो और आपकी बॉडी पैरालाइज्ड नहीं है, तो आपके पैर सच में भागने लगेंगे या आप जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे, मगर आपका दिमाग जानता है कि ये सिर्फ एक सपना है और इसलिए आपको ये पैरालाइज्ड कर देता है। इस अवस्था में हम आधी जगी हुई और आधी सोई हुई स्थिति में होते हैं। इस अवस्था में इंसान कुछ क्षणों से लेकर कुछ मिनटों तक हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ हो जाता है। हालांकि इस केमिकल के एक्टिव रहते हुए भी हम कई बार जग जाते हैं, पर फिर भी हम हिल डुल या बोल नहीं पाते, जिसे हम भ्रम कहते हैं। इस प्रकार के भयानक सपने को हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। लूसिड ड्रीमिंग, हम अक्सर सोकर उठते हैं तो सपने में आई हुई कई कहानियों के साथ उठते हैं। इनमें से कुछ तो बहुत अच्छी होती हैं और कुछ एकदम दुखी कर देने वाली या हैरान कर देने वाली। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हम सोते हुए ये खुद से तय कर सकें कि हमें कोई सपना कितना देखना है। दुनिया भर के कई लोग कुछ टेक्निक और लगातार प्रैक्टिस के जरिए सपनों को अपनी मर्जी से देखते हैं। इस टेक्निक को हम लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। इस टेक्निक से इंसान सपने में अपने मन मुताबिक सपने देखता है, जैसे हवा में उड़ना, अपने मृत परिजनों से बात करना या टाइम ट्रेवल करना। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि उनका पहला लूसिड सपना उनके जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव था। लेकिन हर बार यह जरूरी नहीं है कि लूसिड सपनों के दौरान होने वाले सारे अनुभव आपकी पसंदीदा कल्पनाओं के अनुसार ही हों। जब लूसिड ड्रीमिंग काफी ऊंचे स्तर पर होती है, तब आपको नींद में भी इस बात का पता होता है कि सपने में जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सिर्फ सपना है, इसलिए आपको डर या खतरा महसूस नहीं होता। एक शोध के दौरान EEC यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का इस्तेमाल करके लूसिड सपना देखने वालों की ब्रेनवेव्स रिकॉर्ड की गई और यह पता लगा कि लूसिड ड्रीम कॉन्शियस और नींद के बीच की हाइब्रिड अवस्था है। यह हमें तब महसूस होता है जब हमारी चेतना रैपिड आई मूवमेंट अवस्था के दौरान भी जागृत रहती है, मतलब कि आधी जागृत अवस्था और आधी नींद की अवस्था।
प्रीमोनिशन ड्रीम्स। ज्यादातर हमारे सपनों का कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ हमारे विचारों का एक प्रतिबिंब होता है जो हमें याद भी नहीं रहता। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो किसी भविष्यवाणी की ओर इशारा करते हैं। ऐसे सपने में इंसान को भविष्य की एक झलक दिखाई देती है। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि कई लोगों द्वारा देखे हुए सपने सच हो गए और इसी कारण से शायद लोग सुबह के सपने को सच मानने लगे। बट ऐसा रेयर ही होता है। ऐसा नहीं है कि हर सपना सुबह का सच हो जाए और इसके कारणों का भी कोई मनोवैज्ञानिक या साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं है। हालांकि ऐसे सपने उन लोगों को ज्यादा आते हैं जो पूजा पाठ ज्यादा करते हैं या स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा जुड़े होते हैं। जैसे 1962 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या की भविष्यवाणी उस वक्त की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर जीन डिक्सन ने की थी। लेकिन उनकी भविष्यवाणी को तब तक लोगों ने सीरियसली नहीं लिया जब तक कि यह घटना सत्य न हो गई। हालांकि जीन डिक्सन ने और भी कई भविष्यवाणियां की जो असत्य साबित हुई। बहुत से लोग मानते हैं कि वह केवल कुछ मौकों पर ही सटीक भविष्यवाणियां करने में सक्षम थी, जो आज तक सभी के लिए एक रहस्य है। हम सबको नींद में सपने आते हैं, लेकिन यह बताना मुश्किल है कि ये सपने सिर्फ हमारी इच्छाओं से जुड़े हैं या ये किसी चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा मानना है नींद में देखे गए सपनों को भूलने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने सपनों का अर्थ निकालना शुरू कर दिया तो आप अपने जीवन का मतलब खो देंगे। आप भ्रम में जीने लगेंगे। सपनों को लेकर आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।